तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स हमारा चारे वाली फसलें। चारे वाली फसलें मतलब इसे क्या कहा जाता है? बोल सर इनको कहा जाता है फूडर क्रॉप। क्या कहा जाता है सर? फूडर क्रॉप्स। चारे वाली फसलें मतलब जानवरों को जो चारे खिलाए जाते हैं वो कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें काटकर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं? चारे वाली फसलें बनाते हैं। वो ऐसी कौन कौन सी क्रॉप है? ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स एक नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं। लूसर्न नाम सुना है? लूसर्न बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है। लूसर्न एक चारा है। याद है आपको लूसर्न के बारे में कुछ खास? लूसर्न क्या है? एक चारा है। देखा होगा आप लोगों ने इसको? बोले जी बिल्कुल देखा हुआ है। सुना है नाम? ओके सुना है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा? लूसर्न के बारे में यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो बताइए इसका बॉटनिकल नेम। एनीवन? वनस्पतिक नाम आपसे पेपर में पूछा जाएगा। वनस्पतिक नाम, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? लूसर्न चारे का वनस्पतिक नाम। जी वेरी गुड। क्या होगा भाई लूसर्न का वनस्पतिक नाम? सर मेडिकेगो सटाइवा। क्या नाम होता है इसका? नाम होता है मेडी कैगो सटाइवा। नाम थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। मेडी कैगो सटाइवा। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। ये क्या है? किसका नाम है भाई? ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वो सर टॉपिक पहले हमें देखना है। टॉपिक का नाम है रिचका। चाले वाली फसलों में एक नाम क्या है स्टूडेंट्स हमारा? तो सर उसका नाम है हमारा लूसर्न। रिचका चारे वाली फसलें। निम्न में से कौन सी फूडर क्रॉप्स है या निम्न में से कौन सी फूडर क्रॉप्स नहीं है, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो हमें बताना पड़ता है कि भाई ये लूसर्न चारे वाली फसल है। जैसे बरसिम आपने नाम सुना होगा। बोले हाँ सर बरसिम भी सुना है। किसान लगाते हैं, जो लोग गाय भैंस पालन करते हैं वो लगाते हैं। चलिए कुल कौन सा स्टूडेंट इसका कौन से परिवार में जन्म लिया इसने? इसकी कोई ना कोई फैमिली होगी। जैसे आप किसी ना किसी परिवार में पैदा हुए हैं तो भाई इसको भी किसी ना किसी परिवार में रखा गया होगा। रिचका को बताओ लुसर्न किस परिवार का सदस्य है? वेरी गुड, बहुत शानदार जी। लेगुमिनेसी परिवार का सदस्य है। बोले कौन से परिवार का सदस्य है? सर ये हमारा लेग्यूम परिवार का सदस्य है। लेग्यूम परिवार का सदस्य, सही बात है क्या? लेगुमिनेसी या लेगुमिनोसी लिख सकते हैं। बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं। लेग्यूम परिवार का सदस्य से माना जाता है। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताओ ये जन्म कहां लिया इसने, कौन सी जगह में जन्म लिया है, कौन से देश में, इसका ओरिजिन क्या है, किस देश में पैदा हुआ है ये, लूसर्न जो है वो किस देश की उत्पत्ति मानी जाती है? सर लूसर्न का जो जन्म हुआ है वो हुआ स्टूडेंट्स आपका ईरान। नाम सुना है सभी लोगों ने? ईरान गल्फ कंट्री मानी जाती है। ईरान गल्फ कंट्री में क्या आते हैं सर? ये लोग क्या करते हैं, इनका संघ बना हुआ है पेट्रोल डीजल के लिए। ईरान, या इसे हम लोग क्या लिखते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया भी लिखते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया भी लिखा जाता है। बोलिए सर साउथ वेस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है इसे। गुणसूत्र क्या होता होगा स्टूडेंट्स? गुणसूत्र जैसे नर और मादा में गुणसूत्र होते हैं बच्चों को पैदा करने के लिए, वैसे ही पेड़ पौधों में भी होते हैं अपनी संतानों को आगे बढ़ाने के लिए, बीज को बनाने के लिए। बताइए गुणसूत्र कितना होता होगा इसमें? सर इसका गुणसूत्र होता है 2n = 32। 2n = 32 इसका क्या होता है सर? गुणसूत्र होता है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, ठीक है, चारे वाले फसलों की रानी किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स किसे कहा जाता है? चलिए मैं आपको पहले एक क्वेश्चन देता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं पेपर में, जरा उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है हमारा,
लुसर्न इज अ, लुसर्न इज अ, लुसर्न ही नाम मिल जाता, कई बार रिच का नाम नहीं मिलता। लुसर्न, ठीक है, एक है, लुसर्न एक है। लुसर्न क्या है बोले? एक। लुसर्न क्या है आपकी? एक। तो फ्रेंड्स लुसर्न क्या हमारी एक स्टेम क्रॉप है, मतलब इसमें क्या ये तना, तना वाली फसल है, तना फसल है, या हमारी ये फॉलेज क्रॉप है, फॉलेज क्रॉप, ठीक है, क्या है हमारी ये फॉलेज क्रॉप है, फॉलेज फसल है हमारी ये, ठीक है। यस फ्रेंड्स ये हमारी रूट क्रॉप है, जड़ फसल है। यस फ्रेंड्स ये हमारी फंगस वाली क्रॉप है, फंगस क्रॉप है, मतलब कवक फसल है ये हमारी। यस फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। पहचान करके बताइएगा, कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? 5 ऑप्शन दे दिए आपको हमने, एक कोई हटा देते, ये हटा दो मान के चलो, चलो ये हटा दो, ये 4 ऑप्शन ले लो, क्योंकि पेपर में 4 ही मिलना है जी। किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप? ए वाला लग रहा है आप लोगों को। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपका क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ओके, ऑप्शन ए। अब जरा आप मुझे इतना बस बता दीजिएगा कि स्टूडेंट्स, यदि आप एक किसान हैं, आप मान लो कि आप एक फार्मर हैं, तो यदि आप स्टूडेंट्स अपने जानवरों के लिए चारा लेकर आओगे घर, तो स्टूडेंट्स जो चारा लेकर आओगे वो कैसा होना चाहिए? उसकी क्वालिटी बताओ, चारा कैसा होना चाहिए? सर चारा हरा होना चाहिए। ओके, चारे में तना ज्यादा होना चाहिए कि पत्तियां ज्यादा होना चाहिए? तने में, मतलब जो चारा है उसमें पत्ती होना चाहिए ज्यादा, या तना ज्यादा होना चाहिए, या जड़ ज्यादा होना चाहिए? पत्तियां ज्यादा होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पत्तियां होना चाहिए। ओके, और कौन कौन कह रहा पत्तियां होना चाहिए? मैक्सिमम बच्चे ने गलत किया था ये क्वेश्चन अभी शुरुआत में, इसलिए मैंने इसका हिंदी नहीं लिखवाया था, इसका हिंदी मैंने इसलिए नहीं लिखवाया था। तो स्टूडेंट जो आपका फॉलेज है, फॉलेज का मतलब क्या होता है? सर फॉलेज का मतलब होता है क्या? बोलो सर। पत्तेदार, ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पत्तेदार फसल। वो जो भी आप फसल लगाए उसमें पत्ते ज्यादा होंगे। जैसे बरसिम देखा, चारे में कितनी पत्तियां पत्तियां ज्यादा होती, तना कम और पत्तियां ज्यादा होती। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, जो भी आपको मैंने बताया हूं, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यहां से क्वेश्चन दिया आता है तो। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसे और क्या कहा जाता है भाई? लुसर्न को क्या कहा जाता है? वो सर लुसर्न के लिए एक बहुत ही अच्छी संज्ञा दी गई है। क्या? लुसर्न को कहा गया है क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स के नाम से इसे जाना जाता है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप्स कहा जाता है, एक चारा वाली फसल है। तो क्या कहा जाता है इसे सर? इसको, ठीक है, क्या लिखेंगे वो सर? इसे लिख सकते हैं हम लोग चारे वाली फसलों की रानी। क्या लिखते हैं इसको? चारे वाली फसलों की रानी। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, यदि हम जानवरों को ज्यादा हरा चारा खिलाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने स्टूडेंट्स, जानवरों को कभी ज्यादा हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि जानवरों को क्या होता है, यदि आप ज्यादा हरा चारा खिलाओगे ना, तो ये उनकी फेवरेट डिश है। जैसे आपको जो भी पसंद है, ठीक है, आपको जो भी पसंद है यदि वो आपके सामने आ जाए, तो फिर आप ये नहीं देखते कि मेरा डाइजेशन खराब हो जाएगा, आप उसको क्या खा लेते हो? ज्यादा खा लेते हो। खाते अक्सर होता है, सभी के साथ होता है। बोलो जी सर बिल्कुल, अति हो जाती, ज्यादा खा लेते हैं। तो जानवर भी हरा चारा यदि जानवर को देते हैं ना, तो वो ज्यादा खा लेता है। तो जानवरों को स्टूडेंट्स ज्यादा हरा चारा देने से कौन सी डिसीज होती है? यदि आप इसको ज्यादा लूसर्न खिला दोगे, रिचका ज्यादा खिला दोगे, तो जानवरों को कौन सा रोग लग जाएगा बताओ? वेरी गुड, बहुत शानदार, सभी को पता है मतलब।
बिना ऑप्शन के बताया जा रहा है, मतलब आप सभी लोगों को इसका आंसर पता है जी। तो स्टूडेंट्स, जानवरों में कौन सा रोग लग जाता है, कौन सी डिसीज हो जाती है जानवरों को? सर पशु में जितने भी हमारे एनिमल है, जो जिनको हम लोग क्या खिलाते हैं, रिचका खिला देते हैं, हरा चारा ज्यादा खिला देते हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें लग जाता है हमारा अफरा रोग। कौन सा रोग लग जाता है सर? अफरा, अफरा डिसीज लग जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इनमें क्या लग जाता है सर? अफरा रोग लग जाता है। अब अफरा रोग हुआ तो क्या समझेंगे भाई कि अफरा रोग हुआ है तो क्या है, कैसे हुआ है? सर गाय में, भैंस में, बकरी में, भेड़ में, बहुत से लोगों में होता है अफरा रोग। तो सर पशुओं का पेट फूल जाता है। भाई ज्यादा खा लोगे तो गैस बन जाती है ना पेट में, आप लोगों की भी बनती होगी, ज्यादा कभी खा लेते हैं तो। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इसे हम और क्या कहते हैं? अफरा रोग को हम लोग और क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं वेनेरियल। एक और इसका नाम दिया गया है, इसको क्या कहा जाता है? वेनेरियल के नाम से जाना जाता है कि भैया ये कौन सी डिसीज है हमारी? सर ये वेनेरियल डिसीज है, अफरा रोग है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स पशुओं का पेट फूल जाता है, ओके। और क्या होगा सर? सांस लेने में कठिनाई होती है। और क्या होगा सर? पशु जुगाली करना बंद कर देता है। पशु को देखा होगा, जब भी आपने देखा होगा, पशु बैठा रहता है और क्या करता है? एक क्या निकालता है? लार निकालता है अपने मुंह से, व्हाइट व्हाइट कलर की, बैठे बैठे जुगाली करता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स वो जुगाली करना बंद कर देता है और क्या करता है? खाना पीना भी बंद कर देता है। तो ये कारण क्या हुआ सर? पशुओं के पेट में गैस बन जाती है। पशुओं के पेट में क्या हो जाती है सर? गैस बन जाती है। तो हमें स्टूडेंट्स हरा चारा कम खिलाना है जानवरों को, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है? बोले सर बन जाएगा, समझ में भी आया कि ज्यादा हरा चारा नहीं खिलाना चाहिए। चलिए, रिचका में स्टूडेंट्स यदि आपने रिचका लगाया हुआ है अपने खेतों में, तो जानवरों को यदि आप खिलाओगे तो इसमें प्रोटीन कितना % मिलेगा? क्योंकि वही प्रोटीन आपको बाद में दूध में भी मिलने वाला है। तो रिचका में कितना % प्रोटीन पाया जाता है बताओ? रिचका जो चारा है उसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना %? लगभग लगभग स्टूडेंट्स 25% के आसपास में इसमें क्या पाया जाता है सर? प्रोटीन के कंटेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स रिचका जो है वो जो गर्भवती गाय है, क्या उसे खिलाया जाता है? क्या इसे गर्भवती गायों को खिलाया जाता है, हाँ या ना? जी, यदि कोई प्रेग्नेंट काऊ यदि है तो क्या ये कभी प्रेग्नेंट काऊ को खिलाया जा सकता है भाई? नहीं खिलाया जाता है कभी भी स्टूडेंट्स, इसको प्रेग्नेंट काऊ को नहीं खिलाते हैं। कोई भी प्रेग्नेंट काऊ यदि है, यदि कोई गर्भवती गाय है, गर्भवती गाय है, या जैसे हम लोग कुछ लोग कहते हैं ग्याभिन है हमारी गाय, क्या है बोले? गाय ग्याभिन है, अलग अलग शब्दों का यूज किया जाता है, उस हम लोग गर्भवती गाय या प्रेग्नेंट काऊ लिख रहे हैं। यदि कोई गाय गर्भवती है तो बोले सर उसको रिचका नहीं खिलाएंगे, रिचका यदि खिलाएंगे तो गर्भपात हो जाएगा, ठीक है? मतलब बच्चा मिसकैरेज हो जाएगा। जैसे महिलाओं में भी होता है ना, आपने देखा होगा जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती तो कह दिया जाता है कि भाई ठीक है गर्म चीजें मत खिलाना। तो गर्म चीजों में आपने देखा होगा पपीता बैन हो जाता, पपीता नहीं खिलाते, ठीक है? बोले हाँ सर सुना तो है, पपीता नहीं खिलाते सर, गर्म होता है फल में यदि हम देखें तो। बोले जी बिल्कुल सर। चलिए, तो स्टूडेंट्स वो कौन सा तत्व है जो रिचका में पाया जाता है? वो तत्व बताइए जिस कारण से नहीं खिलाया जाता है। वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो रिचका में पाया जाता है? जी, कोई बता सकता है? एनीवन, किसी को यदि पता हो कि सर हाँ हमें पता है वो कौन सा तत्व है? जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, और कोई? चलिए, तो स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए ना तो याद रखिएगा सेपोनिन एल्कोलाइड पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाम है स्टूडेंट्स उसका सेपोनिन एल्केलॉइड। इस नाम का तत्व पाया जाता है रिचका में। क्या नाम है उसका? नाम है सेपोनिन
एल्कोलॉइड, सेपोनिन एल्कोलॉइड नाम का तत्व पाया जाता है रिचका में। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है, रिचका में पाया जाता है। इस तत्व के कारण से क्या होता है कि भाई ये गर्माहट प्रदान करता है शरीर में, तो इसको नहीं खिलाते। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, जो अफरा रोग लगता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या लग जाता है सर, इससे हमने देखा कि सर अफरा रोग लग जाता है। अफरा रोग लग गया है जानवरों को, जानवर का क्या हो जाता है सर, उसको अफरा डिसीज लग जाती है। सर ये तो बता दिए कि सर ज्यादा खिला देते हैं, तो ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अम्ल पाया जाता है, वो अम्ल जो है वो पेट फुला देता है, पेट फूल जाता है ज्यादा खाने से। वो कौन सा अम्ल है जो अफरा रोग के लिए जिम्मेदार है? कोई अम्ल होगा ना जो पाया जाता होगा चारे में, इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा चारा नहीं खिलाना चाहिए रिचका को। जी, एनीवन? क्या होगा बताइए। अम्ल का नाम? तो सेंस अम्ल जो पाया जाता है उसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ये प्रैक्टिकल भी करवाते हैं आप लोगों को स्कूल में टीचर। ऑक्जेलिक अम्ल भी स्कूल में रहता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। बोले जी सर बिल्कुल, देखा भी होगा आप लोगों ने स्कूल लैब में प्रैक्टिकल में, ये ऑक्जेलिक अम्ल पानी के जैसे ही दिखाई देता है। बोले जी सर बिल्कुल। इसको, ठीक है, इसका परसेंटेज जो है वो रिचका में ज्यादा पाया जाता है। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, रिचका जो है वो पाचन क्षमता, मतलब उसको पचाने की क्षमता कितनी होती है? यदि जानवर ने इसको खाया तो कितना परसेंट पचा सकता है? बाकी कितना ही कुछ कर ले, जानवर नहीं पचा पाएगा, मतलब फिर वो क्या हो जाएगा, उसके गोबर से बाहर निकल जाएगा। कितना परसेंट इसमें स्टूडेंट्स पाचन की क्षमता होती, डाइजेस्टिव एफिशिएंसी जो है वो कितनी होती है इसमें, बताइए। रिचका यदि किसी जानवर ने खाया तो वो कितना पचा सकता है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जी बताइए, इसकी जो है डाइजेस्टिव एफिशिएंसी कितनी होगी, मतलब पाचन क्षमता कितनी होगी इसकी, किसको जानवर पचा सके। इसलिए तो पेट फूलता है, क्योंकि पच नहीं पा रहा है। यदि अच्छे से पच जाता तो भाई ठीक हो जाते आप। सर ये मात्र जो है ना 65% क्या होता है, डाइजेस्ट हो पाता है। कितना परसेंट डाइजेस्ट हो पाता है? ये 65%। बाकी नहीं पचेगा, 35% नहीं पचेगा मतलब। तो सर दिक्कत है भाई, ज्यादा नहीं पच रहा तो। चलिए स्टूडेंट्स, रिचका में जो है वो स्वपरागन होता है कि परपरागन होता है, जरा बताइएगा। क्या रिचका में, बरसिम में स्वपरागन होता है? बरसिम भी इसी के साथ में है इस टॉपिक के लिए। स्वपरागन होता है इसमें या परपरागन होता है? परपरागन। स्वपरागन या परपरागन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें। क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं इसमें, या स्टूडेंट्स इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बताइए। सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इनके जो फूल होंगे, ठीक है, रिचका का जो फूल होगा उसमें मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, नर और मादा दोनों ही होंगे। आपस में क्या कर लेंगे, प्रजनन कर लेंगे, और एक नया सीड बना देंगे, एक नया फूल बना देंगे। फूल बनेगा तो भाई बीज भी बनेगा, तो फूल और सीड दोनों बना देते हैं। तो क्या ये स्वपरागन होगा? या स्टूडेंट्स इसमें केवल जो है वो क्या होता है, मादा भाग होता है, और नर भाग स्टूडेंट्स जो है, नर भाग कहां से आता है, मधुमक्खियों के द्वारा आता है, ठीक है, या फिर भंवरों के द्वारा आता है, या कीट पतंगों के माध्यम से आता है। जी बताओ, स्वपरागन है कि परपरागन है? स्वपरागन का मतलब नर और मादा दोनों होते हैं एक ही पुष्प में, और परपरागन का मतलब होता है कि या तो नर होगा या तो मादा होगा, कोई एक ही मिलेगा आपको। जी, रिचका और बरसिम दोनों के लिए। जी,
गलत आंसर है भाई। आप लोगों ने मतलब 11 क्लास में नहीं पढ़ पाया होगा, वहां पर आपको रिचका बरसिम मिल जाएगा। ये पर परागन है। मधुमक्खियां या भंवरों के माध्यम से क्या होता है स्टूडेंट्स में, परागन संभव होता है। यदि मतलब भंवरे ना हो, मधुमक्खियां ना हो, कीट पतंगे ना हो, तो आप कभी रिचका और बरसिम नहीं उगा सकते, उनके बीज ही तैयार नहीं हो पाएंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। पूरे विश्व में रिचका और बरसीम उत्पादन करने में, रिचका मतलब चारा उत्पादन करने में, बरसीम और रिचका दोनों का उत्पादन करने में इंडिया फर्स्ट नंबर पर है। चारा उत्पादन करने में क्या है, इंडिया टॉप पर है। बोले रिचका का और किसका, बरसीम का, भारत टॉप पे है। बोले यस सर इंडिया टॉप पे है। और इंडिया में भी कौन स्टूडेंट सबसे ज्यादा गाय भैंस कौन से एरिया में पाली जाती होगी बताओ, जो चारा उत्पादन करेगा। बताइए कौन सा राज्य जो है वो सबसे ज्यादा चारा उत्पादन करता होगा भाई। कहाँ के किसान शिक्षित हैं, कहाँ के किसान ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं, वही उगाएंगे। आम इंसान तो खेत की मेड़ पे जो चारा लगा हुआ होता है उसी को काट के लेके आ जाते हैं, या फिर गन्ने में लगा होता वही चारा लेकर आ जाते हैं। लेकिन जो डेयरी फार्म चलाएगा वो मेहनत करेगा भाई, वो अच्छे अच्छे चारे लगाएगा क्योंकि उसको प्रोडक्शन ज्यादा लेना है। तो सर इसकी यदि हम बात करेंगे सर, पंजाब। ओके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है भाई, पंजाब बहुत से लोगों ने दिया है। चलिए, पंजाब राइट आंसर है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा यदि रिचका का और बरसीम का कोई उत्पादन करता है तो वो हमारा पंजाब है। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये बताइएगा, क्या ये एक वर्षीय है या बहुवर्षीय है, मतलब एक वर्षीय है या द्विवर्षीय है, बहुवर्षीय, कैसी है ये फसलें। क्या एक साल लगा देंगे तो दोबारा नहीं लगा सकते, मतलब एक साल ही बस लगा सकते हैं, फिर उसके बाद में ये काटो, फिर जगह साफ करो और फिर से खेत में दोबारा लगाओ, एक वर्ष वाली। या स्टूडेंट्स ये आपकी बायनुअल है, मतलब 2 साल सिर्फ होगी एक जमीन में, उसके बाद नहीं होगी। क्या स्टूडेंट्स ये बहुवर्षीय है, बताइए। रिचका जो है आप लोगों की लूसर्न जो है वो एक वर्षीय में काउंट की जाती है या बहुवर्षीय में काउंट की जाती है। एनुअल क्रॉप है, बायनुअल है, या फिर आपका पेरनियल क्रॉप है। रिचका जो है वो आपकी एनुअल में है या आपकी बायनुअल क्रॉप है, बताइए। वेरी गुड, बहुत शानदार। ओके, और कोई एनुअल क्रॉप के साथ जाना चाहते हैं, अरे वाह वेरी गुड। जी, तो स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाएगा तो भाई ये चारा वाली फसल है। कैसी फसल है सर, चारा वाली फसल। चारा वाली फसल क्या होगी बताओ आपकी, क्या ये सिर्फ एक वर्ष के लिए लगाई जाती है क्या, क्या ये 2 वर्ष के लिए लगाई जाती है क्या, या स्टूडेंट्स ये बहुवर्षीय है, बहुवर्षीय, बताइए। क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों की एनुअल है, एनुअल मतलब जो केवल एक साल के लिए लगाई जाती हो। स्टूडेंट्स इसके बाद में जाता है हमारा बाई एनुअल है, क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों की जो है वो बाई एनुअल है, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों की जो है वो पेरनियल है। किसके साथ जाना चाहेंगे आप लोग, एनुअल, बायनुअल, पेरनुअल। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया स्टूडेंट्स आप लोगों के द्वारा यहां पर। जी, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी क्रॉप है आप लोगों की, बोले सर ये हमारी जो है वो सर बायनुअल नहीं है। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको आप ऐसा लिखेंगे, बायनुअल ऐसा भी लिखते हैं, बायनुअल। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों की कैसी क्रॉप है सर, ये हमारी बहुवर्षीय क्रॉप है। चारा है ना, तो चारा वाली फसलें क्या होती है सर, हमारी बहुवर्षीय होती है। पेरनियल क्रॉप है हमारी, याद रखना आप लोग। स्पेशली ज्यादातर आजकल एक वर्षीय भी आने लगी है, इसमें एक वर्ष की भी आने लगी, लेकिन ये स्पेशली कौन सी है, बहुवर्षीय में रखी जाती है। तो रिचका और बरसीम दोनों को, रिचका और बरसीम दोनों जो है वो कैसी है सर, ये बहुवर्षीय है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में पेपर में ये पूछा जाता है कि भाई बताइए ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है या जायद की फसल है। इसको लगाया कब जाता है, स्पेशली रबी में लगाया जाता है कि खरीफ में लगाया जाता है कि जायद में लगाया जाता है। रबी, खरीफ या जायद, बताइए किस में लगाया जाता है।
रबी के मौसम में लगाया जाता है। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर। रबी में लगाया जाता है। कौन कौन कह रहा भाई रबी में लगाया जाता है? सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर ये कब लगाई जाती है? सर ये रबी फसल है, ये आपकी रबी क्रॉप्स है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, रबी फसल है। बोले हमारी ये कब लगाई जाती है? सर रबी के मौसम में लगाई जाती है। पीएच मान क्या होता है इसका? पीएच मान, पीएच मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। भैया ये अम्लीय है, क्षारीय है, जानवर को खाने में खट्टी लगेगी कि कड़वी लगेगी, कि जानवर को कोई टेस्ट नहीं आने वाला, क्या होगा? जैसे मीठा खाते हो भाई, आपको मीठा लगता है, खट्टा खाते हो इमली तो खट्टी लगती है। तो जानवरों को भी चारा कुछ लगता होगा ना, खट्टा है, कड़वा है। जैसे एल्कोहल, जो शराब पीते हैं, शराब जो होती है वो कड़वी होती है, क्योंकि एल्कोहल का पीएच मान जो है वो ज्यादा होता है। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो कड़वी लगेंगी। खट्टी कौन सी लगेंगी? जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। तो इसका पीएच मान कितना है जी? पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यदि ज्यादा होगा तो चीजें खट्टी होंगी जी, सोर टेस्ट होगा। बताइए क्या होता है इसका पीएच मान? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। तो स्टूडेंट्स इसका पीएच मान जो होता है आप लोगों का, वो होता है स्टूडेंट्स इसमें पीएच मान 6.5 टू 7.5। मतलब ये नॉर्मल होती है। ये कैसी होती है सर? नॉर्मल होती है, हल्की सी खट्टी, हल्की सी कड़वी, दोनों का बीच का। जैसे आप लोग नॉर्मली कोई भी फसलें जब आपके घर में आती है ना, तो जैसे दूध का पीएच मान, दूध कैसा लगता है आप लोगों को? नॉर्मल दूध, कच्चा दूध कैसा लगता है? बस वैसे ही चारा लगता है, क्योंकि पीएच मान भी वही है। 6.5 ना तो ज्यादा अम्ल है, 7.5 ना तो ज्यादा क्षार है, दोनों के बीच का है, दोनों के बीच का है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। चलिए अब फ्रेंड्स, इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में यही थे जो आपसे पूछा जाता है। इसे क्या कहा जाता है रिचका को? वो सर इसे चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है। बस इस नाम को जरा ध्यान से समझिएगा, लगातार कई बार पूछा जा चुका है ये। अब आ जाते फ्रेंड्स इसी के साथ वाले भाई पर। इसी का एक और भाई है बरसिम। दोनों साथ ही साथ पढ़े अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन। बरसिम पर भी चर्चा कर लेते हैं, नाम तो सुना ही है आप लोगों ने। बरसिम को और किस नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा? बरसिम को और क्या कहते हैं? कोई एक नाम? सर बरसिम को हम लोग बोलते हैं क्लोबर। बरसिम को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? और सर बरसिम को क्लोबर कहा जाता है, क्लोबर। बोलो जी बिल्कुल सर, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लो। इसको क्लोबर कहते हैं, क्लोबर। बोले हाँ ठीक है। बरसिम कौन से परिवार का होगा? सर ये भी लेगुमिनेसी परिवार का है। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि ये कौन से परिवार का है, सर ये लेगुमिनेसी परिवार का है कि नहीं? तो सर हमने अभी रिच का पढ़ा, सर रिच का भी वही परिवार है, इसका भी वही परिवार होगा, परिवार तो सेम ही सेम होगा, तभी तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सर बॉटनिकल नेम पेपर में पूछा जाता है। बॉटनिकल नेम मतलब वनस्पतिक नाम। तो इसका वनस्पतिक नाम क्या होगा बताओ? क्या कहते हैं इसे? सभी लोग इसको क्या कहते होंगे? इसका नाम कुछ ना कुछ तो होगा, वनस्पतिक नाम लिखना है हमें। ट्राइफोलियम, इसका नाम क्या है? इसको पूरे विश्व के लोग किस नाम से जानते हैं? ट्राइफोलियम के नाम से जानते हैं, ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रीनम, एलेक्जेंड्रीनम। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम है भैया। यही नाम आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ट्राइफोलियम एक ही बार में बन जाएगा, लेकिन यदि ट्राइफोलियम याद रख लिया तो बन जाएगा, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रीनम। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब परिवार तो आपको मैंने अभी बता ही दिया हूं कि इसकी फैमिली कौन से परिवार में पैदा हुआ ये। सर इसकी परिवार जो है सर वो है लेग्यूम। कौन से परिवार का है सर ये? सर ये परिवार इसका जो है वो लेग्यूम कुल का सदस्य है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा। गुणसूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स इसका? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताओ इसका गुणसूत्र क्या होगा, इसका क्रोमोसोम क्या होगा, बताइए क्या होता है इसका क्रोमोसोम? गुणसूत्र नंबर क्या होता है? सर इसकी गुणसूत्र संख्या होती है 2=16 होती है। गुणसूत्र क्या होता है इसका? 2=16 होता है। बोले जी बिल्कुल
क्लियर है, पेपर में पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, चारे वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई चारे वाली फसलों का राजा, राजा कौन? सर बरसिम, भाई है ना ये भाई, और उसकी बहन कौन है? सर रिचका, रिचका उसकी कौन है? सर रिचका बहन है, और भाई कौन हो गया? सर भाई हो गया बरसिम, भाई कौन हो गया? सर बरसिम। तो बरसिम को क्या कहा जाता है? सर इसको कहा जाता है किंग ऑफ, ठीक है, किंग ऑफ फूडर क्रॉप। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फूडर क्रॉप्स कहा जाता है, चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है, चारे वाली फसलों का राजा कहते हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा पेपर में, हमसे पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने इनके फूलों को देखा होगा, ठीक है, दोनों के, रिचका के भी और बरसीम के भी, दोनों के फूलों को यदि आपने देखा होगा तो स्टूडेंट्स इनके फूल कैसे निकलते हैं? कभी देखा आप लोगों ने इनका जो इन्फ्लोरोसेंस होता है? बोले हाँ सर देखा हमने इसका इन्फ्लोरोसेंस। कभी देखिएगा कहीं किसी के खेत में यदि बरसीम लगी होगी तो बरसीम को देखिएगा स्टूडेंट्स, तो इनका इन्फ्लोरोसेंस आपको पता चल जाएगा कि इनका इन्फ्लोरोसेंस जो है वो कैसा होता है, इनका पुष्पक्रम कैसा होता है। तो सर देखा है हमने, इनका जो पुष्पक्रम होता है किस तरीके का होता है? तो सर वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ऐसा पुष्प देखना, उसका पुष्प व्हाइट कलर का पुष्प निकलता है, वो कुछ ऐसे होता है, इस टाइप से। बोले हाँ देखा तो है सर हमने ऐसा। तो इसको क्या कहते हैं भाई? बोल सर इसको बोला जाता है, ये होता है पक्का? नहीं होता ये? ओके, फिर क्या होता है भाई? ये नहीं होता? बोले ओके वेरी गुड, क्या होगा भाई बताइए? सही आंसर है, सही आंसर दे रहे हैं, बताओ क्या होता है? ये नहीं होगा, ओके क्या होगा फिर? ऐसा नहीं होता है, ओके वेरी गुड, आपकी बात से सहमत है। जी, कोई और बताना चाहेगा? तो बोले सर ये है हमारा रेसिम, इसे क्या कहा जाता है? सर इसको कहा जाता है रेसिम, ये रेसिम है, ये क्या है सर? रेसिम है, ये रेसिम। यदि सर इसी में थोड़ा सा यदि मैं चेंज कर दूं, इसको यदि मैं क्या लिख दूं, रेसिमोस लिख दूं, रेसिमोस यदि मैं लिख दूं, और इसको यदि स्टूडेंट्स में कुछ ऐसा कर दूं, कुछ फर्क है क्या? जरा देखना, कुछ फर्क है या नहीं है? फूल वैसे ही बन रहे हैं लेकिन फर्क है? बोले हाँ सर जमीन आसमान का फर्क है सर। कैसे फर्क है भाई जरा चेक करो। तो सर इसमें एक पंखुड़ी यहां से निकल रही है, दूसरी पंखुड़ी यहां से निकल रही है, इसमें पंखुड़ी यहां से निकल रही है सर, अंतर है, और इसमें एक ही जगह से निकल रही, एक ही जगह से दो पंखुड़ी निकल रही, देखो फर्क है, बोल सर फर्क है। इसे रेसिमोस कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है सर? इसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोस कहते हैं। तो ये होती है स्टूडेंट्स बरसिम और रिचका में, बरसिम और रिचका में ये होती है। रेसिम का ही अपडेट कह सकते हो आप थोड़ा सा कि भाई रेसिम का ही हमने नाम चेंज करके थोड़ा सा क्या कर दिया, उसका रेसिमोस कर दिया है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे अब तो बन ही जाने वाला है। चलिए क्लियर है स्टूडेंट्स, आपने टॉपिक जरूर पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में, हे पढ़ा हे पढ़ा है क्या? बोले हाँ सर पढ़ा हमने, हे पढ़ा है, हे सभी ने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्या होता है जरा बता दो, पढ़ा हो तो मैसेज कर दो जरा फटाफट, जिसको जो पता हो, जो भी जानकारी आपके पास में हो आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर मैंने पढ़ा हूं मुझे पता है क्या होता है, बताइए। हे जो है वो जानवरों को क्या लगने वाली बीमारी है, या जानवरों को दिया जाने वाला खाना है, हरा चारा है, सूखा चारा है, या कोई दवाई है, मेडिसिन जो जानवरों को दी जाती है? ओके सूखा चारा है, बहुत शानदार आंसर दिया गया आपके द्वारा।
चलिए सर बोले सर हे जो है ना, हे बोले सर सूखा चारा है। यदि आपसे किसी ने पूछ लिया ना कि हे क्या चीज होती है और हे कैसे बनाया जाता है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि सर हे कैसे बनाते हैं। तो हे को स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, बताइए। वेरी गुड सर, हे हमारा जो है सर, ये हमारा क्या है सर, चारा है। हे हमारा चारा है जो सबसे बढ़िया बनता है बरसिम से। सबसे अच्छा हे तैयार किया जाता है बरसिम से। क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यदि हम हर जगह की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स पूरे टोटल इंडिया में जो है वो हर जगह बारिश समान नहीं होती। गर्मियों में हर जगह चारा नहीं मिल पाता है। बोले यस सर बिल्कुल, ये तो करेक्ट बात है कि भाई हर जगह जो है वो समान नहीं हो पाती है और हर जगह हमें, ठीक है, 12 से 12 महीने चारा नहीं मिल पाता है। लेकिन जानवर तो रहना 12 से 12 महीने ही आपके पास में। तो स्टूडेंट्स यही चीजों को दूर करने के लिए हे तैयार किया गया। बोले हाँ सर बिल्कुल, हे तैयार किया गया। तो स्टूडेंट्स हे जब तैयार किया गया तो सूखी घास तैयार की गई। किसकी, बोले सर बरसिम की। बरसिम की क्या तैयार की गई सर, सूखी घास। तो स्टूडेंट्स यदि मान चलो बरसिम आपके खेत में लगा है, वो 100% क्या है, 100% हरा है। 100% हरा है बरसिम आपका। तो स्टूडेंट्स बरसिम को कब काटा जाएगा, जब वो 100% होगा तब काटा जाएगा, या वो, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से सूख जाएगा तब काटा जाएगा, या फिर वो 50-50 रहेगा तब काटा जाएगा, बताओ। हमें हे तैयार करना है, हमें सूखा चारा तैयार करना है। जब हम गर्मी के समय में जब चारा नहीं मिलता ना, हरी घास नहीं मिलती, तो दूध देने वाले दुधारू पशुओं को, ठीक है, मिल्क एनिमल को क्या किया जाता है, चारा तो देना पड़ता है, नहीं तो वो दूध नहीं देंगी ढंग से। तो क्या करेंगे, ओके। तो फ्रेंड्स जब बरसिम आपकी, जब बरसिम आपकी क्या हो जाए, 60% हरी हो, 60% कम से कम हरी हो, और 40% क्या हो सर, 40% क्या हो सर, वो ड्राई हो चुकी हो सर, सूखी हो। 40% सूखी होना चाहिए। 40% कम से कम जो बरसिम है वो आपकी क्या होना चाहिए, सूखी होना चाहिए, और 60% हरी होना चाहिए। इसको तोड़ लेंगे। इसको क्या कर लेंगे सर, इसको तोड़ लेंगे। बोले सर तोड़ लेंगे, ठीक है। तोड़ने के बाद में स्टूडेंट जो, जैसे मान चलो ये आपका खेत है, आपके खेत में यहाँ बरसिम लगी है, बरसिम लगी खेत में। आपने बरसिम को देख लिया कि भैया पानी देना बंद कर दिया, तो बरसिम देख लिया आपने, भाई सूखी सूखी सी होने लगी है, थोड़ी थोड़ी सी समझ में आया कि भैया 40% के आसपास सूख गई है ये। तो आपने क्या किया, बरसिम को पूरा काट लिया, काट लिया, पूरे खेत से बरसिम काट लिया, और यही खेतों की मेड़ों पर क्या कर देंगे, ऐसे सूखने के लिए रख देंगे, ऐसे बिछा देंगे उसको सूखने के लिए। खेतों की मेड़ों पर क्या कर देंगे ऐसे, या खेत में भी बिछा देंगे, ऐसे ऐसे खेत में बिछा देंगे। कब, जब बरसीन 40% सूख जाए तब काटेंगे, और काट के वहीं खेतों में बिछा देंगे। अब फ्रेंड्स इसको और सुखाएंगे। इसको क्या करेंगे, अब इसको बहुत ज्यादा सुखाएंगे। तो फ्रेंड्स जब सुखाएंगे तो क्या होगा बताओ, सुखाएंगे तो क्या होगा, यदि मान के चलो, आपने देखा होगा ये प्रोसेस जो है वो प्याज में भी की जाती है, और ये प्रोसेस फ्रेंड्स आप लोगों की लहसुन में भी की जाती है, अदरक में भी की जाती है। कभी देखा होगा आप लोगों ने किसानों को, लहसुन निकलता है या प्याज निकलती है या अदरक निकलता है, गार्लिक हो, ऑनियन हो आप लोगों का। तो फ्रेंड्स क्या होता है बताओ, किसान फसल काटता है और खेत में ही छोड़ देता है, 3-4 दिन तक सुखाता है किसान। लहसुन कटेगा, देखना लहसुन को निकाला जाता है जमीन में से, और वहीं पर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कम से कम 3-4 दिन तक सुखाता है किसान खेतों में। क्यों, क्यों सुखाता है, किसान क्या करता है, किसान पागल है, खेतों में सुखाता है। और सुखाने से क्या फायदा, भाई निकाल लिया फसल तो बेच दो ले जाकर। कारण क्या है इसका जी, क्योंकि हे में भी वही चीज यूज की जा रही है, बताओ क्या कारण है, कि किसान बस ऐसे ही शौक के लिए करता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जैसे मान चलो ये हमारा चारा है, ये हमारा क्या सर, ये हमारी रिचका है, ये हमारा ये बरसिम है, बरसिम है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो सर, ये सूखा है, हल्का सा सूख रहा है सर, ये देखो बीच में हल्का सा सूखापन आ गया है। ये सर हाँ, ये 40% तो सूख गया बोल सर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या करेंगे, सुखाएंगे,
तो सूखने के बाद में क्या होता है, तो फ्रेंड्स सूखने के बाद में जो हरापन है ना, जहां जहां हरापन है ये सूखेगा, ये सूखेगा, ये सब सूखेंगे, हरापन सूखेगा, हरापन सूखेगा। तो फ्रेंड्स इसमें तो जड़ है नहीं, जड़ तो है नहीं, जड़ नहीं है, क्योंकि बरसिम को जड़ से थोड़ी काटा जाता है। बरसिम को तो क्या करते हैं, जैसे आपके खेत में ये बरसिम लगी है, ये बरसिम आपके खेत में लगी हुई है, तो क्या करते हैं सर, बरसिम को ऐसे काटते हैं, ऐसे बीच में से ऐसे काट दिए आधा, फिर पानी छोड़ दिए, फिर बरसिम हो जाएगी, फिर इतना काटेंगे, तो हर बार आधा काटा जाता है। बरसिम को क्या किया जाता है, आधा काट लिया जाता है, आधा छोड़ दिया जाता है, 50-50 काट लेते हैं। तो सर बरसिम में पानी छोड़ते जाते हैं, बार 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 उगती जाती चारे वाली फसल, जड़ से नहीं काटा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो तना है ना, इस तने में फ्रेंड्स रस आ जाएगा, पत्तियों का जितना भी रस है ये सूखने के बाद में किस में जाएगा, सर तने में जाए। अरे हरापन है ना, तो हरी चीजें कब होती, जब उसके अंदर पानी हो, उसके अंदर रस हो, तो भैया वो रस आ जाता है। और यही प्रोसेस अपनाई जाती है किसमें, सर प्याज में, ठीक है, लहसुन वगैरह में, गार्लिक में और ओनियन में। क्यों, क्योंकि सर नीचे क्या है इनका, सर नीचे इनकी क्या है, सर नीचे इनका जो है वो फल है, नीचे क्या है सर, यहाँ प्याज है, यहाँ पर इनकी ओनियन है, मान के चलो प्याज है। तो फ्रेंड्स जब ये सूखेगा, इसको खेत में किसान क्या कर देता है, सूखने के लिए छोड़ देता है। तो जब ये सूखेगा तो इसका जो रस है वो रस किस में आएगा बताओ, सूखने के बाद में वो रस किस में जाएगा, सर वो सूखने के बाद में पूरा रस जो है वो ऑनियन में आ जाएगा, प्याज में आ जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, और प्याज क्या हो जाएगी, वजनदार भी हो जाएगी, उसका टेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर बात है। तो यही अपनाया जाता है हे में, हे को सुखाया जाता है, जिसका उसका जो रस है वो तने में आ जाए, और फिर उसको जानवरों को खिलाया जाता है सुखा के। तो फिर उसमें सड़न भी नहीं लगती, सुखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें सड़न भी नहीं लगती है। नहीं तो यदि वो हरा रहेगा, हरा का हरा रख देंगे और 4 महीने बाद निकाल के खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, उसमें तो फफूंद लग जाएगी सर, कवक लग जाएगा, फंगस लग जाएगी। सही बात है कि नहीं, इसलिए उसको सुखाया भी जाता है। सुखाने के 2 कारण है, कि तने में रस आ जाए, दूसरा कारण क्या है कि भैया उसमें कवक वगैरह ना लगे। तो ये है सुखाने का कारण है। और ओनियन को, गार्लिक को, और आप लोगों का टर्मरिक, हल्दी को, इनको सुखाने का कारण क्या, जड़ वाली चीजों को सुखाने का कारण क्या होता है कि रस आ जाए, ठीक है, उनके जो फल है उसमें क्या जाए सर, रस आ जाए। बोले जी सर बिल्कुल, 100% आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। इससे हे बनाई जाती, सबसे अच्छी हे किस चारे से बनाई जाती है, सर बरसिम से बनाई जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राजा है बरसिम, क्लियर। बरसिम स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ ली जाए कि भैया प्रोटीन कितना % होता है, बरसिम कितना % प्रोटीन देती होगी, जानवर को यदि हम खिलाएंगे तो उसमें प्रोटीन कितना होगा, बताओ प्रोटीन का परसेंटेज। सर वही लगभग 20 के आसपास, क्योंकि रिच का भी 20 से 25 ही देता है, रिच का भी 25 तक देता है, लेकिन 20 से देता है, 20 से 25, बरसिम 20 के आसपास देता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा हमसे। अब ये बताइए फ्रेंड्स, बरसिम जो है हमारा, ठीक है, ये कौन से मौसम में लगाया जाता होगा, कौन से मौसम में लगाया जाता है, एनीवन, किसी को कोई आइडिया, बरसिम को किस मौसम में लगाया जाता होगा। नहीं मालूम, चलिए रबी के मौसम में, स्पेशली लगाया कब जाएगा सर, रबी के मौसम में लगाया जाएगा। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, हमारा बरसिम भी क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स अगला हमारा टॉपिक है जई, शायद नाम सुना होगा आपने, जई का नाम सुना, जई को क्या कहते हैं, ओई कहते हैं, ओई, ओई सुना है नाम, जई, जई का नाम सुना होगा। बोले हाँ बिल्कुल सर सुना हुआ है हमने। ओई कहते हैं किसको, ओई या ओट, क्या कहा जाता है बताइए जरा, ओई कहा जाता है या ओट कहा जाता है, जई, ज्वार, ऐसे नाम सुने होंगे आपने। बोले यस सर बिल्कुल सुना हमने, क्या होता है जई, बताइए। सर इसको भी पशुओं को खिलाया जाता है, ओट्स कहते हैं ना, ओट्स, वेरी गुड, मैं वही सुनना चाह रहा था कि सर इसको क्या कहते हैं, सर इसको ओट्स कहते हैं, ठीक है। अरे आजकल काफी ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसको काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है भाई, इसको खाया जाता है। वो आपका आता है ना कैलोस, कैलोक्स आते हैं, कैलोस, दूध में मिला के कैलोक्स खाओ बोले, जई काफी ज्यादा आज के समय में ट्रेंडिंग है। बोले हाँ सर सुना तो है हमने जई के बारे में। चलिए तो फ्रेंड्स
जई जो है आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भैया ये तो रबी की फसल है, इन्हीं के जैसे रबी की फसल है ये भी। बोले जी बिल्कुल रबी की फसल है। जई जो है स्टूडेंट्स कब लगाई जाती है सर? जई लगाई जाती है हमारी कब? रबी के साथ। बोले हाँ, रबी के साथ, गेहूं के साथ लगा सकते हो। गेहूं में ज्यादा पानी लग रहा है तो आप गेहूं ना लगा के जई लगा दो। बॉटनिकल नेम बताओ जरा इसका, इसका वनस्पतिक नाम बताओ। इसका बॉटनिकल नेम मतलब वनस्पतिक नाम बताएं, क्योंकि इसका कुल जो है वो अलग है। बताइए। गेहूं का कुल है इसका, क्योंकि गेहूं के जैसे ही दिखता है। जी बताइए क्या होगा? तो सर इसका जो नाम है वो है हमारा एवना सटाइवा। क्या नाम है? एवना सटाइवा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, एवना सटाइवा इसका नाम है। किसका? सर जई का। बोले जी सर कुल कौन से कुल में पैदा हुआ स्टूडेंट्स ये बताओ, इसकी फैमिली कौन सी है, इस परिवार का सदस्य है ये? सर जई जो है हमारा वो ग्रैमनी परिवार का सदस्य है। कौन से परिवार का सदस्य है सर? ग्रैमिनी। नाम सुना है ग्रैमिनी? घास कुल कहा जाता है इसको। ग्रैमिनी को क्या कहा जाता है सर? घास कुल कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, सुना है हमने ग्रैमिनी के बारे में। ग्रैमिनी या पोएसी, इन्हें घास कुल कहा जाता है। आपकी जो गेहूं है वो घास कुल है, ग्रैमिनी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ग्रैमिनी परिवार का सदस्य है। अब स्टूडेंट्स उत्पत्ति कहां हुई है? एशिया महाद्वीप, एशिया माइनर करके लिखते हैं। कहां लिखते हैं? एशिया माइनर लिखते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यदि आपने जई देखा होगा तो स्टूडेंट्स जई जो है उसका स्टूडेंट्स यदि मैं आपसे पेपर में पूछ लूं कि भैया उसका इन्फ्लोरोसेंस बता दो, जई का इन्फ्लोरोसेंस बता दो, इसका जो फूल होता है उसका फूल कैसा होता है? जी कभी नाम आपने सुना होगा कि जई के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, इसका पुष्पक्रम कैसा होता है बताइए। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं, पहचान करके बता दीजिएगा। इन्फ्लोरोसेंस बना रहा है इसका, क्या बता रहे हैं? इसका इन्फ्लोरोसेंस बता रहे हैं। इन्फ्लोरोसेंस पुष्पक्रम पूछा जाता है कि जई का पुष्पक्रम क्या है, तो शायद इनके जो पुष्पक्रम होते हैं वो ऐसे होते हैं। जैसे किसका होता है? गेहूं का होता है, बालियां टाइप। गेहूं की बाली ऐसी होती है क्या कुछ अलग होती है? बताओ, सही बनाया ना मैंने? हाँ जी बोले सही है। बताओ क्या कहते हैं इसको? वेरी गुड। ऐसी यदि आपको बालीनुमा आकृति मिल जाएगी तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है स्पाइक। क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं बोले स्पाइक, स्पाइक कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में। इनको स्पाइक के नाम से जाना जाता है। साइलेज बनाने में स्टूडेंट्स इसका उपयोग किया जाता है। हरे चारा जो भी होगा उसका सबका साइलेज बन जाता है। तो बरसिम का, जई का, ठीक है, रिश्का का, इनका जो है क्या किया जाता है? हे तैयार किया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा। जई में स्टूडेंट्स एक अम्ल पाया जाता है, जई में एक अम्ल पाया जाता है नाइट्रस नाम का। जई में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम क्या है सर? उसका नाम है नाइट्रस। लिखवा देते हैं, याद रखना। जई में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम क्या है सर? नाइट्रस है। नाइट्रस नाम का क्या पाया जाता है सर? अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एल्केलॉइड पाया जाता है। नाइट्रस नाम का क्या पाया जाता है इसमें? एल्केलॉइड पाया जाता है। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आप लोगों से जई के बारे में पूछी जाती। ज्यादा नहीं पूछा जाता, नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि चारे वाली फसल है, ठीक है, लेकिन जितना बनता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कौन सी फसल है सर? रबी की फसल है। ये भी कौन सी फसल सर? रबी की फसल है। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट यदि हो, कुछ पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, नहीं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।